हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो कि एक इमेजिनरी लाइन है ग्लोब पे, ठीक है, इन रेखाओं का आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। वाई वी नीड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्योंकि अगर आपने एक बार नीड समझ लिया, अगर आपको ये पता चलेगा कि हाँ वाई वी नीड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तब आपको जो कंसेप्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी और कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा दिमाग में। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द नीड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड देन वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा अर्थ जो है बेसिकली एक स्फेयर का शेप है, सभी को पता होगा। और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, अपने एक्सिस पे अर्थ जो है रोटेट करता है एंड एक रोटेशन कितना समय लगता है अर्थ को कंप्लीट करने में, तो वो है 24 घंटा। एक दिन का समय जो है वो लगता है रोटेशन कंप्लीट करने में। अब इसी रोटेशन के साथ क्या होता है कि अर्थ का शेप जो है वो थोड़ा सा बल्ज होता है। बल्ज कहाँ पे होता है? इक्वेटर की ओर। बल्ज मतलब होता है बाहरी की ओर उभरा हुआ। ठीक है, तो अगर आप शेप देखेंगे अर्थ का रोटेशन के कारण, तो कैसा हो जाता है? कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी बाहरी इक्वेटर लाइन यहाँ से गुजरती है, तो इक्वेटर के पास थोड़ा सा बल्ज यानी उभरा हुआ बाहरी की ओर से। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे। अब इसी शेप के कारण होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को बताना चाहें, किसी चीज़ का पोजीशन, ठीक है, कि हाँ वो चीज़ कहाँ है, लोकेट करना चाहें, तो वी विल फेस डिफ़िकल्टीज। हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि अर्थ का शेप ही ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो इस डिफ़िकल्टी को पार करने के लिए हमें ताकि हम किसी चीज़ का लोकेशन या फिर किसी चीज़ का पोजीशन जो है वो अच्छे से बता सकें, वी नीड सम रेफरेंस। ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है बेसिकली रिफर टू एज ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, भौगोलिक निर्देशक। कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप मूवी में देखे होंगे कि किसी चीज़ का अगर लोकेशन हमको बताना होता है, किसी चीज़ का लोकेशन फाइंड आउट करना होता है, तो कोऑर्डिनेट में भेजा जाता है। ठीक है, तो क्यों कोऑर्डिनेट हैं, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक व्यवस्थित रेखाएं हैं जिन पे हम लोग जो है किसी भी चीज़ का पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ पे, कि अर्थ पे ये चीज़ कहाँ है, उसका पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। और वो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब इन्हीं कोऑर्डिनेट के मदद से हम लोग किसी भी चीज़ का लोकेशन हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया, किस दिशा में है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइन है, बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही इमेजिनरी लाइन्स हैं। ऐसा कोई लाइन अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, रियली में अगर हम देखें तो अर्थ पे ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये इमेजिनरी लाइन है। क्यों ड्रॉ किए गए हैं? ग्लोब पे इसलिए ड्रॉ किए गए हैं ताकि हम किसी भी चीज़ का पोजीशन अर्थ पे बता सकें कि ये चीज़ जो है कहाँ है, इसका लोकेशन जो है वो कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि लैटिट्यूड जो होता है वो किसे कहते हैं एंड लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड जो कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी जिनको हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो लैटिट्यूड बेसिकली है एंगुलर डिस्टेंस, मतलब पहले वो एंगल में मेजर किया गया, उसके बाद लैटिट्यूड जो है वो ड्रॉन किया गया। ठीक है, तो एंगुलर डिस्टेंस किस में मेजर किया गया? डिग्री में, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, मिनट में जिसको सिंगल डैश, एंड सेकंड में जिसको डबल डैश, ऐसे। ठीक है, तो ये पहले इसमें मेजर किया जाता है। और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज पैरेलल्स। क्यों पैरेलल्स बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इक्वेटर से देखोगे सारे लैटिट्यूड को, तो सारे लैटिट्यूड जो है इक्वेटर से कुछ इस प्रकार है। ठीक है, मीन्स सभी लैटिट्यूड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सब जो है दे आर पैरेलल फ्रॉम ईच अदर, दैट्स वाई दे आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ऑल पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि सभी जो हैं एक दूसरे से पैरेलल है।
इस फिगर में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे सारे लैटिट्यूड जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल है। आपको क्लियरली नोटिस हो रहा होगा कि 20 डिग्री की बात करें, 40 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी एक दूसरे से पैरेलल नज़र आ रहे हैं। और एक और बात यहाँ पे है कि लैटिट्यूड जो होता है वो कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके। बट अगर आप आगे पढ़ोगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो सेमी सर्कल होता है। लॉन्गिट्यूड इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ एक एक डिफरेंस हो जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में। अब हमने पीछे एक डिफिनेशन पढ़ा था एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? तो एंगुलर डिस्टेंस होता है सबसे पहले तो इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो हमारा सबसे लंबा बड़ा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, ठीक है। तो इसी इक्वेटर को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बनाकर एंगल से पहले मेजर करते हैं कि हाँ कितने डिग्री पर है, उसके बाद लैटिट्यूड को खींचा जाता है। जैसे ये 20 डिग्री लैटिट्यूड हो गया यहाँ पे, और 20 डिग्री क्या हो गया, 20 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ऊपर मेजर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ से जो लैटिट्यूड कुछ इस प्रकार से पास होगा वो कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री नॉर्थ। तो यही यही लैटिट्यूड हमको बताता है कि इक्वेटर को पहले रेफरेंस पॉइंट में रखकर कोई भी चीज़ का हम लोकेशन बता सकें कि वो इक्वेटर के ऊपर है यानी नॉर्थ में है, या इक्वेटर के नीचे है यानी कि साउथ में है, ठीक है। तो लैटिट्यूड हमको ये बताने में मदद करता है कि कोई भी चीज़ का लोकेशन, उसका डिस्टेंस, उसका पोजीशन जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है या इक्वेटर के साउथ में है, ठीक है। लैटिट्यूड हमको ये करने में मदद करता है। समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है, जैसे कि आप देखें कि बोथ चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है, एंड बेलो होरिजोंटे ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, ये दोनों जो हैं वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ ऐसे बोल दे कि 20 डिग्री लैटिट्यूड, तो इससे पता नहीं चलता है कि नॉर्थ है या साउथ है, तो हमको पूरा लिखना पड़ता है। कि जैसे अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाई जाती है, और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका यानी साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जाहिर सी बात है कि ब्राज़ील जो होगा वो 20 डिग्री साउथ होगा, एंड महाराष्ट्र जो होगा वो 20 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक है। तो ये जो है लैटिट्यूड के मदद से हम बताते हैं, इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट में रखकर इक्वेटर को रेफरेंस लेते हैं इक्वेटर से कि कौन सी चीज़ इक्वेटर के ऊपर है। तो देखिए कि महाराष्ट्र जो है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इक्वेटर को रेफरेंस मतलब इक्वेटर को मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उसका पोजीशन जो है वो इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ। बात करें ब्राज़ील की, तो वो इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है और क्या है। लैटिट्यूड से जुड़ा हुआ एक और हमारा टॉपिक है हीट जोन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरा लैटिट्यूड क्लियर कर देता हूँ। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो हमारा इक्वेटर होता है, जो कि सबसे लंबा होता है। उसके ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। नीचे आएंगे 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा, ठीक है। उसके और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। इसका आर्कटिक सर्कल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है। इसका अंटार्कटिक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है। और उसके ऊपर चल जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री साउथ यानी साउथ पोल, ठीक है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के क्लासिफिकेशन जो कि आपको अर्थ के मैप पे देखने को मिलते हैं। अगर आप ग्लोब पे देखिएगा तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा। अब हीट जोन क्या होता है वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप सन को यहाँ पे बना दें, यहाँ पे सन को अगर बना दें, तो ये मतलब सूर्य की किरणें कहाँ पे कैसे पड़ रही हैं उसी के बेसिस पे अर्थ को 3 हीट जोन में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा टॉरिड जोन। टॉरिड जोन को हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, और ये पाया जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, ठीक है। इसको ट्रॉपिक्स एरिया बोलते हैं, ट्रॉपिक एरिया, ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं इन इतने एरिया तक, एकदम बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी तो गर्मी भी ज़्यादा होगा, इसलिए इस एरिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक कब बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन। मतलब इस एरिया में आपको गर्मी जो है वो ज़्यादा फील होगी। अब 23.5 डिग्री से अगर ऊपर जाएँ तो सूर्य की किरणें जो है थोड़ा सा स्लैंट हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। अब जब कोई चीज़ तिरछा हो जाता है तो उसका जो हीट होता है वो हमें कम महसूस होता है, ठीक है। तो जब तिरछी हो जाएंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ
या फिर 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये हमारा दूसरा हीट जोन हो गया। पहला हीट जोन टॉररिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, दूसरा हीट जोन टेम्परेट जोन, और तीसरा हीट जोन हमारा है फ्रिगिड जोन। यहाँ तक सूर्य की किरणें बिल्कुल निग्लिजिबल पहुँचती हैं, ठीक है, कदम पहुँचती ही नहीं है, तभी तो ये इलाका जो है हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिगिड जोन। आई होप ये तीनों जोन के समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहला हीट जोन है हमारा अर्थ का टॉररिड जोन, ट्रॉपिकल जोन, दूसरा टेम्परेट जोन, तीसरा फ्रिगिड जोन। अब ये हीट जोन अर्थ को क्यों डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे? तो सूर्य की किरणें कहाँ पे कैसे पड़ रही हैं उसी के बेसिस पे अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जोन जहाँ सूर्य की किरणें जो है वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा हीट महसूस होता है। टेम्परेट जोन जहाँ सूर्य की किरणें स्लैंट हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, उतना एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन हीट जो है वो कम महसूस होता है। फिर बात करें फ्रिगिड जोन की, तो वहाँ सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल पहुँचती हैं। अब जब सूर्य की किरणें पहुँचेंगी ही नहीं तो इलाका हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है। ये कुछ 3 जोन हमारे थे जो कि पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिगिड जोन। तो आई होप ये तीनों जोन आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो लॉन्गिट्यूड भी बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस ही है, जैसे उसको लैटिट्यूड को एक रेफरेंस पॉइंट से पहले हम एंगल में मेजर करते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसके बाद उस रेखा को वहाँ से खींचते थे। तो ठीक उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड भी है, वो एक एंगुलर डिस्टेंस ही है जिसको डिग्री, मिनट या सेकेंड में मेजर किया जाता है। और जैसे लैटिट्यूड जो है वो हमें बताता था कि कौन सा पॉइंट जो है वो इक्वेटर के ईस्ट नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। जैसे अगर लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड हमें क्या बताता है, ये हो गया हमारा अर्थ, ये इक्वेटर। तो लैटिट्यूड बताएगा कि कौन सा पॉइंट जो है इक्वेटर के नॉर्थ में है या कौन सा पॉइंट इक्वेटर के साउथ में है, ठीक है। लैटिट्यूड का काम यही है। बट लॉन्गिट्यूड क्या बताएगा, लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट है ये 0 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन। तो कौन सा पॉइंट इसके ईस्ट में है और कौन सा पॉइंट इसके वेस्ट में है, ये लॉन्गिट्यूड हमें बताता है, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम बस यही है। लैटिट्यूड क्या बताता है कि कौन सा पॉइंट जिसका हम लोग पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं या जिसका पोजीशन हमको बताना है कि ये चीज़ कहाँ पे है, तो लैटिट्यूड बताएगा कि वो चीज़ जो है वो क्या इक्वेटर के या तो नॉर्थ में है या तो साउथ में है। अगर नॉर्थ में है तो कितना डिग्री नॉर्थ में है, अगर साउथ में है तो कितना डिग्री साउथ में है। लॉन्गिट्यूड क्या बताएगा, उस चीज़ का पोजीशन बताएगा ईस्ट और वेस्ट में, कि जिस चीज़ का पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं या जिस चीज़ का पोजीशन आप बता रहे हैं वो 0 डिग्री के कितना ईस्ट में है या 0 डिग्री के कितना वेस्ट में है, ठीक है। आई होप ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड जो है वो किस चीज़ का पोजीशन कहाँ बताता है, इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में। लॉन्गिट्यूड उसी चीज़ का पोजीशन जो है आपको ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में बताता है, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट है ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो बताएगा कि 0 डिग्री से कितना ईस्ट में है या 0 डिग्री से कितना वेस्ट में है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर पे क्लियरली देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूड जो है वो पहले ही मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सेमी सर्कल होते हैं, कंप्लीट सर्कल नहीं होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। दीज आर सेमी सर्कल, नॉट कंप्लीट सर्कल। एंड ये पैरेलल भी नहीं है आपस में, एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं होते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास होता है, ठीक है। एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास होगा और पोल के पास घटते जाता है, पोल के पास बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। बट लैटिट्यूड में सभी के बीच डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैरेलल है वो, डेट्स वाई। अब जैसे कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड जो है एंगुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, जैसे वहाँ इक्वेटर को एंगुलर डिस्टेंस रख के हम लोग मेजर कर रहे थे, जैसे ए इक्वेटर हो गया तो ऐसे मेजर कर रहे थे डिग्री में, क्योंकि इक्वेटर जो है रेफरेंस पॉइंट था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो है वो ये है रेफरेंस पॉइंट हमारा 0 डिग्री, और इसी से हम पहले एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं, पहले एंगल मेजर करते हैं कि कितना डिग्री एंगल पे है, और उसके बाद जो है वो लॉन्गिट्यूड जो है खींचा जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर एंगुलर डिस्टेंस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ये आया कहाँ से, आखिर इसी को हमने रेफरेंस पॉइंट क्यों माना, ठीक है। जैसे वहाँ इक्वेटर था वैसे यहाँ 0 डिग्री क्यों,
तो बात करें जैसे पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड की, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो सभी इक्वल लेंथ के होते हैं, सभी बराबर के होते हैं, कोई छोटा नहीं होता है। जैसे लैटिट्यूड में था कि ऊपर पोल पोल के पास का लैटिट्यूड जो है वो बहुत छोटा होते जा रहा था, ठीक है, उनका साइज जो है वो घटते जाता है पोल की तरफ। बट लॉन्गिट्यूड के साथ ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसा कि अभी पीछे आपने फिगर में देखा। अब इसीलिए hence all the country decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located। अब जबकि लॉन्गिट्यूड जो है वो सारे इक्वल लेंथ के हैं, तब जाहिर सी बात है कि मेरिडियन काउंट करने में दिक्कत होगा कोई भी कंट्री को। रशिया जैसे कंट्री को तो और दिक्कत होगा क्योंकि कितना बड़ा है। तो जब सारे एक लेंथ के होंगे तो कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट रखेंगे और उसी के बेसिस पे अपना जो है वो काउंट शुरू करेंगे। और क्योंकि उस समय कुछ हिस्टोरिकल रीजन भी थे, क्योंकि ब्रिटेन का उस समय कुछ ज़्यादा दबदबा था वर्ल्ड पे, दैट्स वाई इट वाज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम मेरिडियन, वैसा लॉन्गिट्यूड जो कि पास कर रहा है ग्रीनविच से, ठीक है। और ग्रीनविच कहाँ है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, ठीक है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ लोकेटेड है जो कि ग्रीनविच में है लंदन में, वहाँ से काउंट जो है वो बिगिन होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और जो कि रेफरेंस पॉइंट किसका है, लॉन्गिट्यूड का। एक रेफरेंस पॉइंट जैसा कि इक्वेटर था, वैसे ही यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब ये 0 डिग्री से हम लोग ईस्ट मूव करते हैं, वेस्ट मूव करते हैं, ताकि हम किसी भी चीज़ का पोजीशन जो है वो बता सके कि वो 0 डिग्री के कितने ईस्ट में है या कितने वेस्ट में है, ठीक है। अब द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दोनों अर्थ को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो यहाँ पे आएगा और अर्थ 180 डिग्री इसके पीछे अगर आप इमेजिन करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो दोनों इक्वल हाफ में जो है अर्थ को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर किस में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। जैसे वहाँ पे इक्वेटर जो है वो किस में डिवाइड कर रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड किस में कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इस प्रकार से हेमिस्फेयर कितने हो गए अर्थ में, 4, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। अब जाहिर सी बात है कि अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमको पता रहेगा किसी भी चीज़ का, तो उसका पोजिशनिंग हम लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि अगर आपको सिर्फ लैटिट्यूड पता हो, ठीक है, अगर आपको सिर्फ लैटिट्यूड पता हो तो आप क्या पोजिशनिंग कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि अगर मान लें कि बात करें 20 डिग्री नॉर्थ की, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ की, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ पे कोई एक जगह है। अब 20 डिग्री नॉर्थ पे इंडिया में भी कोई एक जगह हो सकता है, ठीक है, और 20 डिग्री नॉर्थ पे अमेरिका में भी कोई जगह हो सकता है। तो अगर 20 डिग्री नॉर्थ सिर्फ बात करें तो ये एम्बिगस हो जाएगा, आप बता ही नहीं पाएंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ कहाँ बोल रहा है, इंडिया में बोल रहा है या अमेरिका में बोल रहा है, नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है। लेकिन अगर हमको पता रहेगा कि 20 डिग्री नॉर्थ, बट अगर ईस्ट उसका पता रहेगा कि हाँ ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, अगर उसका लॉन्गिट्यूड हमको पता रहेगा, ठीक है, तो हम ईजिली उसको बता सकते हैं कि हाँ कौन से हेमिस्फेयर में है वो, ईस्टर्न हेमिस्फेयर या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर इंडिया की बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि 20 डिग्री नॉर्थ एंड एक्स मान लेते हैं, एक्स डिग्री ईस्ट, तो हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि ये जगह जो है वो यहाँ पे लाई करता है, अर्थ के इस हिस्से में लाई करता है। लेकिन अगर बात करें 20 डिग्री नॉर्थ एंड एक्स डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो अर्थ के इस हिस्से में लाई करेगा। तो हम लोग कितना ईजिली बता सकते हैं, अगर हमको किसी भी चीज़ का लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड अगर पता रहे तो उसका पोजिशनिंग जो है, उसका पोजीशन बताने में हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगा और हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि वो चीज़ का पोजीशन अर्थ के हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में कहाँ है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रिड की। ये ग्रिड होता क्या है, तो ग्रिड बेसिकली जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके इंटरसेक्शन के कारण जो एक स्क्वायर टाइप का जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ग्रिड, तो बेसिकली वी कैन से दैट द प्लेस वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इंटरसेक्ट दे फॉर्म ग्रिड।
सो दैट्स ऑल फ्रेंड इन दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे लैटिट्यूड इज़ एंगुलर डिस्टेंस, बोथ आर एंगुलर डिस्टेंस, एंड कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें किसी भी चीज़ का पोजीशन बताने में हेल्प करता है, डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, साउथ में, या फिर ईस्ट में, या फिर वेस्ट में। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़।